कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 4:30 बजे। मैं झाड़ू पोंछा सब कर ली हूँ। आज नौमी वाला दिन है और मैं सूट पहन ली हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। लाइट जला रखी हूँ तो बस मैंने नहा ली हूँ, सर भी धो लिया मैंने। बस अब मुझे तैयार होना है, साड़ी वाड़ी पहनना है। तब तक मैंने चने उबाल लिए हैं, आलू उबाल लिए हैं। अब तैयार होके आटा वगैरह जब भूनूंगी, दीदी सब नहा रही है। मैंने सबसे पहले नहा लिया था। उधर ही होंठ कितने सूख रहे हैं। 9 दिन बाद खाना खाने जा रही है तो हालत तो ऐसी होगी। और सोना गोदी में सो रही है देखिए, और कुकर चल रहा है ये देखिए। तो वही करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैंने बोला अपना कैमरा चालू कर लेती हूँ। लॉन्ग सूट है, फिर अंधेरे में साड़ी में कैसे बांध पाती, तो मैंने इसलिए सूट ले लिया और चुन्नी ले ली है। और मैंने बोला आप लोगों से बातें कर ले। तो सुबह सुबह ऐसा टाइम होता थोड़ा थोड़ा मतलब उजाला निकलने वाला है, क्योंकि 4 बजे से पहले उठी थी। अभी 4:30 होने जा रहे तो अब उजाला होने, और चिड़ियों को करके सीटी की आवाज़ आए जा रही है। तो चलिए अब रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलेंगे। क्योंकि टॉर्च से क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, पर मुझे था ना कि आप लोगों से इस तरीके से बात करनी है, तो इसीलिए। तो चलिए उजाला हो जाएगा, उसके बाद तैयार होकर फिर बनाऊँ। और मच्छर बहुत सोना को खा रहे हैं। और सोना आज कंचिका जी में, कन्या जी में जाएंगी, बोल रही थी मम्मी मैं कन्या जी में जाऊँगी, बहुत सारे पैसे मिलेंगे मुझे। मैंने हाँ बिल्कुल भी देखो हंसा नहीं जा रहा, होंठ एकदम सूख है पानी पीने का। पर अब पूजा वूजा करने के बाद ही करूँगी। और जिसलिए मैंने मैया रानी का व्रत रखा नहीं है, आज मेरी सुन इच्छा पूरी कर दे। ओके बाय, जय माता दी। आप तैयार होने के बाद मिलेंगे, बाय। तो नया चूल्हा पुराना चूल्हा हटा के रख दिया, कुछ नई चीज़ लें और इतने मेहनत से इतना एक एक पाई जोड़ के ले, उसका भोग ना लगाए, उसका स्वागत ना करें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और नए घर में मेरा मतलब नया ही घर समझ लीजिए, पहली बार यहाँ पे मैंने नौमी की पूजा कर रही हूँ। तो फिर भोग लगा के अच्छे से पुराना वाला चूल्हा मैंने हटा दिया, उस पर छोले आलू उबाल लिए थे। उसके बाद अब ये कर रही हूँ। वीडियो आज लेट हो रहा है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा काम भी हो रहा था, फिर खाना खाया तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा था। तो इसलिए पहले तो मन नहीं था, फिर मैंने बोला नहीं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना चाहिए। तो वहाँ पे मेरा खीरी तैयार हो रही है, ये नारियल छील रहे हैं और ये नहा लिए थे, बनियानी पहन के रखें क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था। फिर ये है ना धूप निकल आती है, धूप में इतना काम भी नहीं हो पाता है, और घर में सब लोग खेत का इतना काम होता है तो कोई घर में रह नहीं पाता। तो इसलिए आज वीडियो लेट जा रही है, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो आटा को छान ले रही हूँ क्योंकि चक्की का आटा होता है, मोटा होता है, पूड़ी अच्छी नहीं आती हैं। तो इसको अच्छे से वो करके छान के और फिर अच्छा सा हो जाता है। नारियल निकाला, वो वाला नारियल था वो ख़राब निकल गया। मतलब आज पता नहीं अजीब ही सा हुए जा रहा था और बड़ा चक्कर आ रहा था। काम भी में वो नहीं, पर काम तो करना ही होगा, फिर 9 दिन का वो है। तो यहाँ पे मैंने धनिया नहीं काट लिए, हींग जीरे से तो छुकेंगे ही। और 1 किलो भैंस से दूध ले लिया था, उसका हमें खीर बनानी है। तो ज़्यादा नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा ही बनाना। चने सुबह उबाल ही लिए थे अंधेरे में ही, फिर सब उजाला होता गया। फिर मैं सूट पहनी थी तो वो चेंज करके साड़ी पहन ली क्योंकि अंधेरा था, तब तो कोई नहीं देख रहा था। अभी कोई देख ले तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए, क्योंकि फिर अभी मैंने बताया ही, तो एक चूल्हे पे मैंने खीर रख दी है, एक पे सब्जी छौंक दूँगी। 2-3 चूल्हों का यही फ़ायदा है, बहुत जल्दी फटाफट से काम हो जाता है। उधर आटा भी मैंने ये देखिए गूँध के रखा है, और फैला दिख रहा होगा, तो इतना सारा काम है तो फैला सा तो दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो ये पहले खाना बनते ही ये हमें करना होता है, हलवा पूड़ी, तो ये सब बनाया था। आगे पीछे की क्लिप होती। तो यहाँ पे मेरी बन गई है सब्जी भी और खीर भी बनने को आ गई। हलवा चना पहले ही तैयार कर दिए थे, और अभी उठाने का कुछ है नहीं तो कपड़े से ही उठाना होता है। तो ये सारा उठा के साइड से करती जा रही हूँ क्योंकि जगह तो है नहीं, पर मेरे लिए तो काफ़ी है। वहाँ पे तो एक ही कमरा होता है, यहाँ पे तो इतना बड़ा एक कमरा है और इतना हॉल है, कमरा है। वहाँ पे तो एक कमरे में ही सब कुछ होता है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। पर ये है वहाँ खड़े होके करती थी, यहाँ बैठ के थोड़ा कमर में फ़र्क तो हो ही जाता है। तो आटा गूँध लिया, कढ़ाई रख दी है, सब्ज़ी हटा के उस पर रख दी है। खीर तो आपको पता है धीमी आँच पे बनती है तभी अच्छी बनती है। तो इस पे चूल्हे पे कहते नहीं मीठा तो बनाओ, तो मीठे से ही सारी शुरुआत की गई है। मैं पूड़ियाँ बेलती जाऊँगी, ये सेकते जाएंगे। लाली
बच्चे हैं बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे, तो मैं उनको ही चुप कर रही हूँ, मान ही नहीं रहे हैं। आज हो गया ना, अब इतने सारे लोग हैं, कौन किसी का मानता नहीं है ना कहना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मेरी तेल दे रहे हैं ये, और ये फटाफट से दीदी सब कन्या लेके आ जाएं। यहाँ पे ना रात को ही बोल के आना होता है सबके घरों में कि आप अपने बच्चियों को भेज देना, तब वो भेजते हैं, नहीं तो कोई नहीं भेजता है। और सही भी है, तो इसलिए। और कन्या हमारी सारे घर घर की थी, बाहर का कोई नहीं था, चाची की, इन सब की ऐसे थी, तो आप लोगों को बता दूं। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सारी पूजा वूजा करने के बाद हमारे ना मंदिर पे पहले जो खाना भोग बनता है ना, वो मंदिर में चढ़ाया जाता है, फिर जाके वो कन्याओं को खिलाया जाता है। तो मैं और बड़ी दीदी जा रहे थे लोटा चढ़ाने, और ये मैंने कई बार साड़ी पहनी है तो वही पहन ली, और मैंने कुछ नहीं। सोना कह रही थी मम्मी मैं भी चलूँ, मैंने बोला थाली संभालोगे, लोटा में मतलब जो हवन करते वो रखा है, कहीं जल जला ना जाए, फिर साड़ी तो वैसे मुझ पर कम ही संभलती है, तो इसलिए। और आपके कमेंट आते दीदी आप गांव के जैसे बिल्कुल हो गए, तो गांव में रह रही हूँ तो गांव के जैसी होंगी। और फिर जहाँ जैसे रहो, जैसा देश वैसा भेष रहना चाहिए, और मैं हर किसी उसमें मिल जाती हूँ। तो ये माता रानी के लिए थाली निकल रही है, सब में से थोड़ा थोड़ा सा ले जा रहे हैं। हलवा, पूड़ी, चना, जो मतलब जितना होता है उतना बनाते। वैसे तो मेन चीज़ तो मीठा ही होता है, मीठे से ही भोग लगता है। चना हलवा मेन होता है, पर मैंने खीर, पूड़ी, सब्जी सब कुछ देख सकते कितना सारा बनाया। अब वीडियो में तो थोड़ा थोड़ा दिखाते, पर मैं बहुत टाइम की उठी थी, तब जाके सारा बन के रेडी है। और मैंने पूड़ी बेल दी थी, इन्होंने सिकवा दी थी, तो थोड़ा जल्दी हो गया। और ये लोग तो अपने अपने काम में लगे थे, अकेले मैंने कर लिया। तो चलिए ये हो गया। अब कन्या को बुला लाएंगे मेरे हस्बैंड, और कब क्या हो कोई पता नहीं होता। पिछला नवरात्रा दिल्ली में था और ये नवरात्रा यहाँ पे है, तो कोई समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं दीदी से क्या कहते जा रही थी, क्या समझ में नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ। तो ये देखिए 9 देवी के पैरों को धुलवा रही हूँ। सभी की मेरी सोना देखी जा रही थी, बच्चे कोई नहीं नहा पाए थे क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा था। अब ये सब मतलब वीडियो एडिट करके जब कर रही हूँ तो सबको नहला धुला के सब कुछ करके, छोटी छोटी देवियाँ आई हैं, बड़े बड़े को अलग, छोटे छोटे को अलग, मतलब ये है। तो सब छोटी छोटी बच्ची आई हैं, और नवरात्र तो छोटे। और बस भगवान से यही दुआ है सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे देश में से सब नॉर्मल हो जाए, पहले के जैसे हो जाए। तो ये दीदी केले लेके आई है, मैं सबको प्लेटें दे रही हूँ, और जो लिया है वो जो प्लेटों में दे देंगे खाने के लिए। सोना देखिए वो अपनी प्लेट नहीं रख रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। बहुत थक गई थी, बहुत थक गई। अब पता नहीं ये वीडियो एडिट तो कर रही हूँ, जाएंगी या नहीं जाएंगी कोई पता नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। देखते हैं, अगर चली गई तो ठीक है, नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं है, कल चली जाए, पर ट्राई करूँगी आज ही जाए। तो माताओं के साथ एक लांगुरा तो बिठाते ही बिठाते हैं। और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। तो सब्जी ये सब तैयार है मेरा। तो यहाँ पे सारी मैंने कन्याओं को खिला दिया है, खूब अच्छे से खिलाया, जितना दक्षिणा होनी थी उतनी दक्षिणा दे दी है। तो चलिए आप लोग भी आइए, आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। और गांव में हमारे में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप लोग कमेंट करें। हमारा गांव एकदम अलग है, और सबसे मतलब कोई भी वो नहीं है, तो फिर आप लोग बोला नहीं है। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते, और जय माता दी। अगले साल आए, देखें जीवन में कौन सा परिवर्तन मिले, कौन सा बदलाव मिले, यही सोचते हैं। और मेरी छोटी छोटी कन्याएं हैं, देख सकते कैसा लगा, पिछली बार की कैसी थी, अब बार की ऐसी, वक्त का कोई पता नहीं होता। हो गया सारा काम, और रजत खाना खा रहा है, दीदी भी खाना खा रही, मैं नहीं खाई, मैंने बोला अपना वीडियो एंड कर देती हूँ, उसके बाद खाऊंगी। अब जाके खाना खाऊंगी, पर मेरा वीडियो पहले है, और आज लास्ट है। जय माता दी, सबकी इच्छा पूरी करे, और सबके घर में सुख समृद्धि भरी रहे। तो चलिए, और अब सारी कन्याओं का सारा हो गया, और सबसे पहले मेरा हुआ, 1-2 लोगों का हुआ होगा तो हुआ होगा,
क्योंकि हम मंदिर गए थे ना, वहाँ पे बोल रहे थे इतनी जल्दी हो गए। वैसे आसपास किए होंगे पर मैंने बहुत जल्दी किया, बहुत जल्दी। पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सब्जी में नमक डालना भूल गई, चीनी डालना भूल गई, फिर अब डाली दोबारा से, क्योंकि नया चूल्हा लगाया ना, उसके चक्कर में सारा गड़बड़ सड़बड़ हो गया पूजा वाले दिन भी। पर हो जाता है ना, थोड़ा सा ये था, ज़्यादा कुछ चक्कर आ रहे थे। और फिर मैंने अभी तो पानी पिया है, और चूल्हे वूल्हे के लफड़े ज़्यादा पड़ गए इसलिए। और दीदी धो रही हैं बर्तन, मैं यहाँ पे सफाई करने के लिए जा रही हूँ, और अब खाना खाने के लिए आ रही हूँ। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। पूरा फैला हुआ है घर, अभी समेटना है, पर खाना खाने भाई साहब कोई भी है नहीं, सिर्फ हम ही लेडीज हैं, हम तीनों हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा, बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा, हल्की हल्की सुबह सुबह बूंदें पड़ गई ना, ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो चलिए, रजत कैसा बना खाना? ये कभी बोलते ही नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं देता, मतलब कैसा बना कैसा नहीं। बढ़िया बना है। कैसे बना रजत? बढ़िया बना है। ऐसे झूठी झूठी तारीफ कैसे? अब गड़बड़ हो गई, बोल रहा था तुम बहुत गड़बड़ करती हो गई। चूल्हा पहले उस चूल्हे पे बनाया, फिर उस चूल्हे पे बनाया, तो इसमें हो गई ठीक है। सही है। यहाँ पे ना ये हम लोग जैसे बोलते हैं, एक ठीक है, एक अच्छी, एक बोलते बहुत अच्छी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। ठीक है, बस यहाँ पे एक ही यही चीज़ मिलती है। और मेरा नए चूल्हे पे मैंने खाना बना लिया, और देखो कैसा फैला हुआ पूजा, और देखो सारा फैला हुआ। इसको समेट रही हूँ और जाके इनको खाना दे रही हूँ। मतलब वो सबने खा लिया, इन सब ने नहीं खाया। और कितनी अच्छी हवा चल रही है, ये देखो, ये बहुत अच्छा। खा लो तुम भी, प्रसाद ले लो।